सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आ रही है। अनियंत्रित होकर पलटी है यात्रियों से भरी बस में सवार 35 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को अंबाजी अस्पताल पहुंचाया गया है। कुछ गंभीर घायलों को पालनपुर रेफर कर दिया गया है। खेड़ा से श्रद्धालुओं को लेकर अंबाजी जा रही थी बस हादसे का शिकार हुई। अंबाजी हड़ाद मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर, हादसे की खबर यहां पर मिल रही है। बस में सवार 35 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। दरअसल जानकारी यह है कि अनियंत्रित होकर यात्रियों से भरी बस पलटी है और बस पलटने की वजह से हादसा हुआ है। हादसे में 35 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अंबाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है सभी घायलों को। हालांकि कुछ जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको पालनपुर रेफर कर दिया गया है। खेड़ा से श्रद्धालुओं को लेकर अंबाजी ये बस जा रही थी, लेकिन हादसा हुआ और हादसे में 35 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। अंबाजी हड़ाद मार्ग पर यह हादसा हुआ है। खेड़ा से श्रद्धालुओं को लेकर यह बस जा रही थी। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अनियंत्रित होकर बस जो कि यात्रियों से भरी थी वो पलट गई। मनोज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, अभी और क्या जानकारी मिल पा रही है? किस वजह से बस का नियंत्रण बस ने खो दिया और उसकी वजह से पलट गई बस, क्या कारण हो रहा? जी दीपी जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो निजी ट्रैवल्स की बस थी, लग्जरी बस थी, जो खेड़ा से अंबाजी आ रही थी, इसमें श्रद्धालु बैठे थे। अचानक ये हड़ाद मार्ग पर इस बस का जो स्टीयरिंग फेल हो गया। स्टीयरिंग फेल होने से बस पहाड़ी से टकराकर पलट गई, जिसमें 35 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों की सार संभाल की। 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। इस पर घायलों को अंबाजी के कॉटेज अस्पताल ले जाएगा, जहां 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें उपचार के लिए पालनपुर रेफर किया गया है। जी मनोज, इसके अलावा कितने यात्री इस बस में सवार थे, क्या इसके बारे में जानकारी पता चल पाई है क्या? जी मैं बताना चाहूंगा कि बस में करीब 40 यात्री सवार थे जो अंबाजी दर्शन करने के लिए आ रहे थे। अचानक ये पहाड़ी क्षेत्र है, घाटा है, जहां पर बस उतर रही थी अंबाजी की तरफ। अचानक स्टीयरिंग फेल हो गया, चालक का नियंत्रण हट गया और बस जो है अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर पलट गई। हादसा इतना खतरनाक था, इतना भयंकर था कि जो बस थी इसकी पूरी छत ही पूरी तरह से हट गई और जो यात्री जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे उनमें चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने इन यात्रियों को संभाला और अस्पताल पहुंचाया। जी मनोज, इसके अलावा क्या कितने ऐसे यात्री बताए जा रहे हैं जिनकी हालत ज्यादा गंभीर है? जी दीपिका जी, मैं बताना चाहूंगा कि बस में सवार जो यात्री है उसमें 3 यात्रियों की हालत गंभीर है, जिन्हें अंबाजी के कॉटेज अस्पताल में उपचार किया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें पालनपुर के सिविल हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं सूचना मिलने पर जो है वहां के डीवाईएसपी है बनासकांठा के, वो मौके पर पहुंचे हैं और घायलों की जो तीमारदारी की जा रही है उसके बारे में अपडेट ले रहे हैं। जी मनोज, इसके अलावा क्योंकि ये जो यात्रियों से भरी बस जा रही थी, कहाँ के यात्री रहने वाले बताए जा रहे हैं, कुछ इनके बारे में जानकारी लग पाई है क्या? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो सारे यात्री हैं जो खेड़ा के आसपास के क्षेत्रों के हैं, जो गांव है खेड़ा, वहां से ये बस जो है श्रद्धालुओं की थी, वो यहाँ अंबाजी आ रही थी और आसपास खेड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र के जो श्रद्धालु है उस बस में सवार थे। जी बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ। जरा एक बार फिर से बता देते अपने दर्शकों को, क्योंकि गंभीर रूप से घायलों को पालनपुर रेफर किया गया है। हालांकि जो 35 से ज्यादा यात्री घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। खेड़ा से श्रद्धालु को लेकर ये बस जा रही थी और स्टीयरिंग फेल होने की वजह से बस का नियंत्रण खो दिया ड्राइवर ने, उसकी वजह से 35 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। मनोज, ड्राइवर के बारे में क्या पता चल पाया है? क्या ड्राइवर भी घायल हुआ है, उसको भी ज्यादा चोटें आई हैं? जी दीपिका जी, मैं बताना चाहूंगा कि हादसे में जो था चालक का केबिन समेत पूरी छत ही पूरी बस की क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें घायल जो है गंभीर रूप से घायल है चालक भी हुआ है। उसका इलाज अभी फिलहाल अंबाजी के कॉटेज अस्पताल में जारी है। फिलहाल उसकी जो है हालत खतरे से बाहर है। जी ठीक है मनोज, अब ये जानकारी बेहद अहम है। देखिए 35 से ज्यादा यात्री जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। मनोज, इसमें महिला यात्री भी शामिल थी क्या? अधिकतर जो है महिला श्रद्धालु थे। घायलों में भी बच्चे हैं, युवा है, युवा युवतियां हैं और बुजुर्ग महिलाएं भी घायलों में शामिल हैं। जी ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।